हेलो दोस्तों, आई एम इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। आज की इस क्लास में आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। तो बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता है, हाला हो सकता है, लेकिन आप लोगों का ध्यान सीखने पे होना चाहिए। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का चौथा रूप लगता है। तो ये है आपका वर्ब का चौथा रूप। PLAY, प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्ले वर्ब का चौथा रूप होता है प्लेइंग। प्लेइंग ऐसे ही THINK, थिंक का मतलब होता है सोचना, और इसका चौथा रूप होता है थिंकिंग। थिंकिंग ऐसे ही राइट, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, और इसका चौथा रूप होता है राइटिंग। ऐसे ही डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट का हिंदी होता है सजाना, घर सजाना, द्वार सजाना, शादी विवाह में सजाना या कोई फंक्शन में सजाना। डेकोरेट यानी सजाना, इसका चौथा रूप होता है डेकोरेटिंग। ऐसे ही SELL, सेल का मतलब होता है बेचना, कोई वस्तु बेचना, इसका चौथा रूप होता है सेलिंग। चलिए इसका प्रयोग करके, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करके कैसे इंग्लिश बोला जाता है सीखा जाए। जैसे कहना हो मैं रहा था या मैं रही थी, यानी मैं कोई काम कर रहा था या मैं कोई काम कर रही थी, तो ऐसे बोला जाएगा आई वाज, और जो क्रिया मैं कर रहा था उसका चौथा रूप। जैसे मैं खेल रहा था, यहाँ पे कहा जाएगा मैं खेल रहा था या मैं खेल रही थी, तो ऐसे बोला जाएगा आई वॉज प्लेइंग। आई वॉज खेलना का चौथा रूप प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी या मैं खेल रहा था। ऐसे ही कहना हो मैं सोच रहा था या मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंक का चौथा रूप थिंकिंग। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। ऐसे ही कहना हो कि मैं लिख रही थी या मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रही थी या मैं लिख रहा था। ऐसे ही आपको कहना हो कि मैं सजा रहा था, तो ऐसे बोला जाएगा आई वॉज डेकोरेटिंग। आई वॉज डेकोरेटिंग, मैं सजा रहा था। ऐसे ही कहना हो कि मैं बेच रहा था या मैं बेच रही थी, तो दोनों का अंग्रेजी होगा आई वॉज सेलिंग। आई वॉज सेलिंग, मैं बेच रहा था। आई वॉज सेलिंग बुक्स, मैं किताबें बेच रहा था। आई वॉज सेलिंग फिश, मैं मछलियां बेच रहा था। फिश सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी क्रिया कर रहे थे, केवल यह पांचों वर्ब नहीं, इसके सिवा धरती पे कोई भी वर्ब हो तो उसका चौथा रूप का यूज करके आप ये बतला सकते हैं कि मैं ये काम कर रहा था। जैसे आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था। इस तरीके से आप लोग बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हैं। आगे देखिए, अगर ऐसे कहना हो यू वर, यानी आप रहे थे, यानी आप कोई काम बीते हुए समय में कर रहे थे। जैसे यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे या आप लोग खेल रहे थे। यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे थे। यू आर राइटिंग, आप लिख रहे थे। यू आर डेकोरेटिंग, आप सजा रहे थे। यू आर सेलिंग, आप बेच रहे थे। सबसे पहले आप जिस तरीके से मैं यहाँ पे 5 वर्ब लिखा हूँ और चौथा रूप, आप 50 वर्ब लिखिए और चौथा रूप। और जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसी तरीके से आप हर एक टेंस पे प्रैक्टिस करिए। ये केवल टेंस है पास्ट का कंटिन्यूअस, ऐसे ही प्रेजेंट का कंटिन्यूअस भी सिखाया हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। लास्ट में यहाँ पे एक प्ले लिस्ट देंगे, उस प्ले लिस्ट में टेंस का प्रयोग करके कैसे स्पोकन इंग्लिश बोला जाता है, सारे वीडियो को वॉच करिएगा, नोटबुक बनाइएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। यकीन मानिए आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे ही कहना हो वीवर, वीवर और उसका चौथा रूप, हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि हम लोग कोई काम बीते हुए समय में कर रहे थे। जैसे वीवर, इसको वियर अवेयर नहीं वर पढ़ा जाता है, वर। वी वर प्लेइंग,
हम लोग खेल रहे थे। वी वर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे थे। वी वर राइटिंग, हम लोग लिख रहे थे। वी वर डेकोरेटिंग, हम लोग सजा रहे थे। वी वर सेलिंग, हम लोग बेच रहे थे। वी वर बाइंग, हम लोग खरीद रहे थे। वी वर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे थे। वी वर डांसिंग, हम लोग नाच रहे थे। वी वर सिंगिंग, हम लोग गा रहे थे। इस तरीके से आप लोग बहुत वर्ब का प्रैक्टिस करिए। देखिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। इस चैनल पे जब भी आते हैं कॉपी और कलम लेकर के आए, तभी जाकर के आप सीख पाएंगे, नहीं तो देखते ही रह जाएंगे जीवन भर। और मेरे साथ बोलिए, प्रैक्टिस करिए, एक ही सेंटेंस, भले दुनिया कुछ भी कहे, आप बोलिए तभी आप बोल पाएंगे। आगे देखिए, दे वर, दे इसको वर, दे वर के साथ जो क्रिया वे लोग कर रहे थे उसका चौथा रूप, जैसे दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। दे वर थिंकिंग, वे लोग सोच रहे थे। दे वर राइटिंग, वे लोग लिख रहे थे। दे वर डेकोरेटिंग, वे लोग सजा रहे थे। दे वर सेलिंग, वे लोग सेल कर रहे थे, यानी कोई सामान था उसको बेच रहे थे। इस तरीके से आप लोग ना केवल यही पांचों वर्ब, लेकिन इसको छोड़ करके कोई भी वर्ब हो उसका चौथा रूप का इस्तेमाल करके आप बतला सकते हैं कि वे लोग उस क्रिया को कर रहे थे। आगे देखिए, ऐसे ही दो नाम जब भी आए, मेल मेल का, फीमेल का या मेल फीमेल का, दो नाम जब भी आए एंड से जुड़कर उसके साथ वर लगाइएगा। जैसे राम एंड रवि वर, जो क्रिया कर रहे थे राम और रवि, उसका चौथा रूप। हिंदी ऐसे निकलेगा कि राम और रवि कोई काम बीते हुए समय में कर रहे थे। जैसे राम एंड रवि वर प्लेइंग, राम और रवि खेल रहे थे। राम एंड रवि वर थिंकिंग, राम और रवि सोच रहे थे। राम एंड रवि वर राइटिंग, राम और रवि लिख रहे थे। राम एंड रवि वर डेकोरेटिंग, राम और रवि सजा रहे थे। राम एंड रवि वर सेलिंग, राम और रवि सेल कर रहे थे। एक चीज आपको सिखाना चाहेंगे, दो नाम जब भी आता है एन से जोड़ा जाता है और उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है, वाज का नहीं। दो नाम हो या दो से अधिक नाम हो, 3, 4, 10, 1000 नाम हो, वर ही लगाना है। जैसे राम, रवि, लखन, श्याम एंड राहुल वर डांसिंग, यानी ये सब लोग नाच रहे थे। इस तरीके से वर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, एक नाम हो तो उसके साथ वाज लगता है। ये देखिए, ही वाज, ही वाज का मतलब हुआ वह रहा था, यानी वह कोई काम कर रहा था। क्या कर रहा था, यहाँ पे उसका चौथा रूप लिखना है। जैसे ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही वाज थिंकिंग, वह सोच रहा था। ही वाज राइटिंग, वह लिख रहा था। ही वाज डेकोरेटिंग, वह सजा रहा था। ही वाज सेलिंग, वह बेच रहा था। ही वाज फाइंडिंग यू, वह आपको ढूंढ रहा था। ही वाज मीटिंग यू, वह आपसे मिल रहा था। ही वाज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। ही वाज राइटिंग अ लेटर टू यू, वह आपके लिए एक पत्र लिख रहा था। ऐसे ही आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को सिखा दे, एक नाम के साथ वाज लगता है। यहाँ देखिए, सी वाज, यानी वह कोई काम कर रही थी, कोई फीमेल थी, कोई क्रिया बीते हुए समय में कर रही थी। ये बात लाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। सी वाज प्लेइंग, जैसे सी वाज प्लेइंग का मतलब हुआ वह खेल रही थी। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी। ऐसे ही सी वाज राइटिंग, वह लिख रही थी। सी वाज डेकोरेटिंग, वह सजा रही थी। सी वाज सेलिंग, वह बेच रही थी। सी वाज सेलिंग, सी वाज डांसिंग, सी वाज प्लेइंग, सी वाज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी। सी वाज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही थी। इस तरीके से सी वाज और जो क्रिया वह कर रही थी उसका चौथा रूप, यानी उस क्रिया का, उस वर्ब का चौथा रूप आप लोग बोलेंगे। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पहले ही बात लाए हैं, एक नाम कोई भी हो, किसी मेल का या फीमेल का। मेल का मतलब होता है मर्द या फिर लड़का, फीमेल यानी औरत या कोई लड़की, तो उसके साथ वाज लगाइएगा और उसके बाद उस क्रिया का चौथा रूप जो बतलाना हो कि वो लोग कर रहे थे। जैसे राम वाज प्लेइंग, राम क्या कर रहा था, तो राम खेल रहा था। राम वाज थिंकिंग, राम जो था सोच रहा था।
राम वाज राइटिंग, राम लिख रहा था। राम वाज डेकोरेटिंग, राम सजा रहा था। राम वाज सेलिंग, राम सेल कर रहा था। राम वाज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, राम अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। राम वाज गोइंग टू पटना, राम पटना जा रहा था। राम वाज गिविंग एग्जाम्स, राम परीक्षाएं दे रहा था। राम वाज टॉकिंग टू यू, राम आपसे बात कर रहा था। इस तरीके से आप लोग बहुत बहुत सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे भी साथ बोलिए। आगे देखिए, जब कहना हो माई, हिज, हर, आवर, देयर, योर। जैसे माई, माई मतलब मेरा, हिज मतलब उसका, किसी मेल का, हर यानी किसी फीमेल का, आवर मतलब हम लोगों का या हमारा, देयर का मतलब उन लोगों का, योर मतलब आपका या आपकी। जैसे इसके बाद जब भी सिंगुलर रिलेशनशिप आए, सिंगुलर का मतलब एक, ब्रदर ब्रदर्स नहीं, ऐसे ही अंकल अंकल्स नहीं, ऐसे ही सिस्टर सिस्टर्स नहीं, तो यहाँ सिंगुलर आएगा, यानी ब्रदर आएगा, सिस्टर आएगा। फादर तो सिंगुलर ही होता है, फादर्स नहीं किया जाता है, तो फादर आएगा, मदर आएगा। इसके बाद आएगा वाज, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप। जैसे माई ब्रदर वाज, यानी मेरा भाई कोई काम कर रहा था, तो ऐसे माई ब्रदर वाज प्लेइंग, मेरा भाई खेल रहा था। हिज ब्रदर वाज प्लेइंग, उसका भाई खेल रहा था, किसी मेल का। हर ब्रदर वाज प्लेइंग, कोई फीमेल थी, उसका भाई खेल रहा था। आवर ब्रदर वाज प्लेइंग, हम लोगों का भाई खेल रहा था। देयर ब्रदर वाज प्लेइंग, उन लोगों का भाई खेल रहा था। योर ब्रदर वाज प्लेइंग, आपका भाई खेल रहा था। इस तरीके से आप लोग ना केवल खेल रहा था, लेकिन इस वर्ब के जगह पे कोई भी वर्ब, ना केवल यही पांचों, लेकिन बहुत सारे वर्ब होते हैं, उसका चौथा रूप का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे कहना हो मेरा भाई स्कूल जा रहा था, कैसे बनाया जाएगा? माई ब्रदर वाज गोइंग टू स्कूल। सेम ऐसे ही बनाइए, आपका भाई स्कूल जा रहा था। इसका अंग्रेजी क्या होगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और ऑल सेलेक्ट करें, ताकि इस चैनल पे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप घर बैठे फ्री में आसानी से अंग्रेजी सीख पाए। आगे देखिए, ऐसे ही माई हो, हिज हो, हर हो, आवर हो, देयर हो, योर हो। इसके बाद आए प्लूरल रिलेशनशिप वाला नाउन। जैसे ब्रदर नहीं, ब्रदर्स। यहाँ आएगा सिस्टर्स। अब फादर्स नहीं करिएगा, मदर्स नहीं करिएगा, क्योंकि माता पिता एक ही होते हैं। इसके बाद वर लगेगा, अभर्व का चौथा रूप। जैसे माई ब्रदर्स वर, यानी इसका हिंदी हुआ मेरा भाई नहीं, मेरे भाई लोग। अब कितने, 2 3 पता नहीं चलेगा, लेकिन एक से अधिक का बात होगा। माई ब्रदर्स वर प्लेइंग, मेरे भाई लोग खेल रहे थे। हिज ब्रदर्स वर प्लेइंग, उसके भाई लोग खेल रहे थे। हर ब्रदर्स वर प्लेइंग, कोई फीमेल है, उसके भाई लोग खेल रहे थे। आवर ब्रदर्स वर प्लेइंग, हम लोगों के भाई लोग खेल रहे थे। देयर ब्रदर्स वर प्लेइंग, यानी वे लोगों के भाई लोग खेल रहे थे। योर ब्रदर्स वर प्लेइंग, आपके जितने भी भाई हैं वो लोग खेल रहे थे। इस तरीके से आप लोग ना केवल खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जितना भी वर्ब है उस पे प्रैक्टिस करिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा ले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको हर एक सोशल मीडिया पे शेयर करिए और इसका लिंक किसी न किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करिए। और आप लोग अगर बेहतर से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, तो जब इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन की घंटी पे जब भी दबाएंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, ALL, उस पे क्लिक करेंगे। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपके पास इस चैनल का हर एक नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप घर बैठे आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। अगर आप लोग फ्री में अंग्रेजी के साथ साथ पैसा के भी बारे में सीखना चाहते हैं कि कहाँ पे पैसा किस तरीके से अमीर लोग ग्रो करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कैसे चुने, लमसम क्या होता है, SIP क्या होता है, ये सब कुछ आसानी से फ्री में सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को हम ही रन करते हैं। इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जब भी दबाएं ऑल सेलेक्ट करें और एक चैनल पे अंग्रेजी सीखें और एक चैनल पे फाइनेंस के बारे में सीखें और अपने ज्ञान को
और अपने अर्निंग को बढ़ाते रहें और अपने परिवार के साथ खुशी से जीते रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।